लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। एक लंबे समय के बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। बीमारी के कारणों से मैं आपसे कई दिनों से रूबरू नहीं हो सका, लेकिन आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि जो दीनहीन हालत नीतीश बाबू की बनी हुई है, जो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के सीएम हैं और एक ऐसे नेता हैं जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई दूसरे चेहरे की बात होती थी तो वह चेहरा नीतीश कुमार का होता था। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष किसी दूसरे चेहरे की देश में अगर चर्चा होती थी, अगर प्रधानमंत्री को लेकर भी अगर कोई दूसरा चेहरा सब लोगों के जहन में होता था तो वह नीतीश कुमार का होता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, सिर्फ नीतीश कुमार का। लेकिन आज जो हालत और जो स्थिति है और जिस तरह से आज उनके पुत्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सामने आना पड़ रहा है और अपने पिता के लिए आवाज बुलंद करना पड़ रहा है, यह दिन, यह समय, यह परिस्थिति की कल्पना शायद ही किसी ने की। बता दें कि जिस तरह से 2 दिन पहले भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनके बारे में और उस कार्यक्रम को लेकर आज हम लोगों के बड़े भाई और मनियारी के मुखिया, जो कभी जॉर्ज फर्नांडिस के राइट हैंड हुआ करते थे, मुजफ्फरपुर में उनके सेना के कैप्टन होते थे, उन्होंने जो आज टिप्पणी की उसको लेकर मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह वही नीतीश कुमार है जिसके गले में माला डालने के बजाय उनके गले को अलग कर दिया गया भागलपुर के प्रधानमंत्री कार्यक्रम में। क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अकेला छोड़कर अपने गले में माला डलवाया, क्या इससे यह संकेत साफ समझा जाए कि अगला चेहरा बिहार का जो 2025 में चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे? ये सारी बातें अब समाज में, परिवार में हो रहा है। और यही नहीं, जिस तरह से निशांत लगातार अब आध्यात्मिक स्वभाव के बावजूद वह सामने हो आकर अपने पिता के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, वह साफ साफ जाहिर कर रहा है कि नीतीश कुमार किस बेचारगी और किस परिस्थिति के दास होते जा रहे हैं। आखिर उनके वह लाडले, वह प्यारे, वह दुलारे कहाँ गए जो रात दिन नीतीश कुमार को लेकर अपना गुणगान और अपना चेहरा चमकाने के लिए व्यग्र रहते थे? उनके कार्यक्रम और उनके सभाओं में उनके आसपास दिखना चाहते थे, उनके साथ उनका चेहरा बना रहे, इसके लिए वो हर कोशिश करते थे। वह रोज भुजा पार्टी के एक सदस्य के रूप में वहां उपस्थित होते थे। आज वह नीतीश कुमार के बारे में वह सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको बता दें कि मैं यह बात राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बारे में कह रहा हूं, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बारे में कह रहा हूं, मैं बिहार सरकार के मंत्री, सिंचाई मंत्री विजय चौधरी के बारे में कह रहा हूं, मैं मित्र तुल्य और काफी अभिन्न रहे ललन बाबू के लिए कह रहा हूं कि आखिर वह आज प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार अगले सीएम के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर क्यों सवाल नहीं उठा रहे? वह चुप रहना पसंद कर रहे हैं। वह कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसपास दिख रहे हैं। वह जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास से विलुप्त होते जा रहे हैं,
क्या इसका संकेत यही समझा जाए कि नीतीश कुमार की अब वह हैसियत नहीं रह गई है, अब वह पूरी तरह से भाजपा के जाल में कैद हो गए हैं और अब उनके दिन और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 19 सालों के शासनकाल में कुर्मी जाति और उनका परिवार उपेक्षित रहा हो, लेकिन आज पूरी ताकत और पूरी मुस्तैदी और पूरे मनयोग से उनके साथ खड़ा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वह आवाज बुलंद कर रहा है। यह आवाज अभी कुछ दिन पहले जो पटना के मिलर हाई स्कूल में कुर्मी एकता रैली हुई, जिसका आयोजन संघ और भाजपा ने किया, यह उसके विधायक जो अभी मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, कृष्ण कुमार सिंह मंटू पटेल, उन्होंने किया था। लेकिन उस रैली में, उस सभा में जिस तरह से जो लोग आए और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारे गीले शिकवे को भुलाकर उनके पक्ष में अपनी गोलबंदी और अपने आवाज को बुलंद किया, वह बताता है कि अभी भी उनका समाज और उनका वोटर उनके साथ बना हुआ है, परिवार उनका साथ बना हुआ है। भले ही वे तमाम लोग जो मलाई के लिए आए थे, कुर्सी के लिए आए थे, कुछ निहित इच्छा को लेकर आए थे, वह अपनी अपनी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन उनका समाज, परिवार और वोटर अभी भी है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह समय और निर्णय का समय है। आखिर यह सवाल आम लोगों के बीच उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने सहमे हुए क्यों हैं, इतने चुप क्यों हैं, इसके पीछे आखिर क्या कारण है। इस कारण को लेकर लोगों में बेचैनी है, महिलाओं में बेचैनी है। आप जानते हैं कि महिलाएं जो नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है और उनके समर्थन में आज भी खड़ी हैं। जीविका एक बड़ा समूह है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहद प्यार करता है और अभी हाल में नीतीश भैया को लेकर जिसने अपने गीत तक को सामने रखा, उसका एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अभी भी पूरी ताकत से खड़ा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता रोज रोज अपना बयान बदल रहे हो और कभी कुछ कह रहे हो, लेकिन यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि क्या स्थिति जनता दल यूनाइटेड की है और इस पार्टी की है कि जो कभी घोर विरोधी नीतीश कुमार के थे और उनके किसी जमाने में काफी अनन्य साथी, मित्र और समता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे डॉक्टर अरुण कुमार, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं। उन्होंने जिस तरह से, एक बार आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कुछ वर्ष पहले सवाल उठाया था और कुछ बातें कही थी, तो वह सवाल बड़ा अटपटा लगा था। कई लोगों ने कई तरह की बात की थी, लेकिन आज वह सच साबित होने जा रहा है। उन्होंने 2 दिन पहले अपने एक वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि निशांत को राजनीति में अब लाए बिना जनता दल यूनाइटेड को नहीं बचाया जा सकता है। अरुण बाबू जैसे अनेकों पार्टी के वफादार, ईमानदार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्यार करने वाले नेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड को बचाना चाहते हैं, बिहार के इकबाल को बचाना चाहते हैं, बिहार के जनता के और उसके भलाई के लिए, उसके विकास के लिए नीतीश कुमार के शासन को बचाए रखना चाहते हैं। फिर भी एक जो चाटुकार मंडली है, चाटुकार जो सभा है, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
इस तरह से घेर रखा है कि इस चंडाल चौकड़ी के सामने संभवतः नीतीश कुमार नतमस्तक है। वह न कुछ बोल पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं। फिर भी यह फैसले की घड़ी है। आपको बता दें कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी, उनके मन में मलाल हो, लेकिन उनके मन में भी जितना प्यार आज है वह प्यार वह चंडाल चौकड़ी के सदस्य के बीच नहीं हो सकता है, जिन्होंने उनको जनता दल यूनाइटेड से छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने नीतीश कुमार से अलग कराया। आपको बता दें यही हालत कुछ दिन पहले जब समता पार्टी के कई नेताओं का हुआ। आपको बता दें कि समता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार भी इसी चंडाल चौकड़ी के शिकार होने के कारण अपने सफाई और ईमानदारी और कठोर शब्दों के कारण भले ही नीतीश कुमार से दूर हुए, लेकिन आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए प्यार है। यही नहीं, मंगनीलाल मंडल हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम पिछड़े नेता दिल से अभी भी नीतीश कुमार को प्यार करते हैं। लेकिन नीतीश बाबू जो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा दुलार करते हैं, उनके जो सबसे लाडले हैं, उनका जो दिल्ली का चुनाव हुआ, उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ, और जिस तरह से उन्होंने नीतीश बाबू को निराश किया, इसके बावजूद उनका जो प्यार, उनका जो समर्पण संजय झा जी के प्रति बना हुआ है। और जिस तरह से संजय झा के कहने पर उमेश कुशवाहा ने मनीष वर्मा के कार्यक्रम को रोका, जो मनीष वर्मा नीतीश बाबू के काफ़ी वफादार हैं और जिन्होंने नीतीश बाबू के पुराने साथियों को, समता पार्टी के समय के पुराने लोगों को जोड़कर जिस तरह से पार्टी को नई संजीवनी देने का प्रयास किया, और उसके लिए जिले जिले में जाकर जिस तरह से पुराने साथियों का सम्मान कर रहे थे, उसके कार्यक्रम को जिस बहुत छोटे कद के उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है, जो हमको लगता है कि अब तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष जदयू के हुए उसमें उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, उनके माध्यम से जिस तरह से इस कार्यक्रम को संजय झा ने रुकवाया, उसे कदापि माफ किए जाने लायक नहीं है। इसके बावजूद नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हैं? एक कबीरदास की पंक्ति को मैं दोहरा के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि पर में परलय होएगी, बहुड़ी करेगा कब। जो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो कल करना है वह आज करें, जो फैसला कल लेना है वह आज करें, अन्यथा नीतीश बाबू अब आप जिस तरह से घेराबंदी में फंस चुके हैं, बहुत मुश्किल है, और आपके वफादार आपको लेकर बहुत चिंतित है। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर लोकवार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और इस एपिसोड को लेकर अपना जो भी मंतव्य है जरूर देने की कृपा करें।